हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम है। सभी लोगों को ये पता है कि जो सभी शिक्षक हैं उन लोगों का जो वार्षिक मूल्यांकन एक तरह से आप कह सकते हैं वो अब मानव संपदा पोर्टल के थ्रू होगा और उसी के अंतर्गत उसमें कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। उसमें एक जो है शिक्षण योजना भी है। आप लोगों को बच्चों को मिशन प्रेरणा के तहत जो क्लासेस चला रहे हैं तो उन सभी का आपको टीचिंग प्लान भी बनाना है। तो उसी क्रम में मैंने ये टीचिंग प्लान एक तैयार किया है कक्षा 7 के लिए, जो कि इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के लिए है। और हमारा इतिहास और नागरिक जीवन जो किताब है उसमें कक्षा 7 का एक प्रकरण है इतिहास में इस्लाम का भारत में आगमन। उस पाठ का इसमें हम शिक्षण योजना देखेंगे। आप सभी देखिए, अगर आपको इससे ज़रा सा भी हेल्प लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा और अपने शिक्षक साथी के साथ इसे शेयर करिएगा। साथ ही अगर आपको कोई और भी टीचिंग प्लान की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको इसका PDF चाहिए, मतलब या तो इसको हार्ड कॉपी में अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसका ये पेपर मैंने वहाँ पे सेंड किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें कॉलम बनाना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे तो सारे चैप्टर्स के आराम से बना लेंगे। तो इसमें पहले देखिए दिनांक, उसके बाद कक्षा 7, यानी कि ये मैं 7 का बना रही हूँ। अगर आप 6 की बना रहे हैं या 5 की या 4 का तो आप यहाँ कक्षा वो लिखेंगे। विषय है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। समय 40 मिनट मैंने लिया है, आप क्लास के हिसाब से। अगर आपके यहाँ 35 मिनट की क्लास होगी तो 35 मिनट ले सकते हैं, या 40 मिनट है तो 40 मिनट। इसके बगल में ये वाला जो कॉलम है मैंने इसमें वादन लिखा है। इसका मतलब है कि कौन से पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, कौन सी आपकी ये घंटी है। तो ये तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए है, जो हम ऑनलाइन जो साप्ताहिक योजना निकलती है उसको हम सेंड कर रहे हैं ना सभी बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसका ये मैंने बनाया है। आप इसको अपने क्लास में भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो अगर आप क्लास में पढ़ाएंगे तो उसमें कौन सी घंटी में आप पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। आगे सबसे पहला जो हेडिंग है वो है लर्निंग आउटकम का। हमें इसमें ये बताना होता है कि इस खंड को पढ़ करके, इस पार्ट को पढ़ करके बच्चा क्या सीखेगा, इसको पढ़ने के बाद उसको क्या समझ में आएगा। तो इसमें मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला है कि बच्चे इस्लाम के उदय एवं उसके प्रसार के कारणों और प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे कि किस तरीके से भारत में इस्लाम का उदय हुआ और कैसे इसको फैलाया गया, किस तरीके से इसका प्रसार प्रचार हुआ भारत में। और दूसरा पॉइंट है इस्लाम धर्म के विस्तार से जुड़े प्रमुख शासकों के नाम बता सकेंगे। तो इस चैप्टर में जो ये पार्ट है जिसका ये टीचिंग प्लान है उसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से उस वक्त शासक थे, जो मुख्य शासक थे उनके नाम भी दिया गया है, तो बच्चे ये भी बता पाएंगे। दूसरा हेडिंग है प्रकरण का, कि किस टॉपिक पे आप बना रहे हैं, तो इस्लाम का भारत में आगमन, ठीक है। फिर सहायक सामग्री है, चूँकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हम दीक्षा ऐप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दीक्षा ऐप की सामग्री हम भेजते हैं। तो सहायक सामग्री में आप दीक्षा ऐप लिख सकते हैं, चित्र आप लिख सकते हैं, बच्चों का आप कोई शासकों के चित्र भेज सकते हैं, या नक्शा हो अगर उस समय के राज्य का तो वो अपने से ड्रॉ करके, या किताबों का जो चित्र है वो भेज सकते हैं। यहाँ पे आप पाठ्य पुस्तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक बच्चों के पास भी है और आपके पास भी है, तो उसकी सहायता से आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप पाठ्य पुस्तक लिख सकते हैं। मैंने लिखा है दीक्षा ऐप, चित्र, और देखिए यहाँ एक लिखा है ICT का प्रयोग, यानी कि देखिए हम ICT का प्रयोग करके पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, डिजिटल स्टडी हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ICT लिखा है कोष्टक में, ठीक है। नेक्स्ट है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, यानी कि किस चरण में कितने चरण में और किस स्टेज पे आपको क्या करना है, उसमें इसका ब्यौरा होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए कॉलम बनेगा क्रम संख्या का, फिर चरण, फिर समय और फिर आकलन के तरीके। तो सबसे पहला है शिक्षण के शुरुआत में। शिक्षण की शुरुआत में हम क्या करेंगे, शिक्षक निम्नांकित सवालों की सहायता से प्रकरण की अवधारणा स्पष्ट करेंगे। इसके लिए हमने टाइम लिखा है 5 मिनट। आप 10 मिनट या 7 मिनट 5 मिनट अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिए। और आकलन के तरीकों में है बातचीत, ठीक है। जैसे शिक्षक क्या करते हैं, पहले उनका पूर्व ज्ञान चेक करते हैं बच्चों का, तो उसके लिए कुछ उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे आप भी पढ़ाते होंगे तो पहले पाठ पढ़ाने से पहले हम कुछ जानते हैं कि देखिए बच्चा इसके बारे में क्या जानता है, और जब हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसको कितना पता है तो फिर उसके हिसाब से हम पढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए पहला है कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, जैसे हमारे यहाँ कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, मतलब किस किस धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि हिंदू, मुस्लिम, ऐसे ऐसे अलग अलग बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि बच्चे किन किन धर्मों के बारे में जानते हैं।
मतलब अब इसके बाद आप ये मूल्यांकित करेंगे, अपने आप से इसको विश्लेषण करेंगे कि बच्चे किन किन धर्म के बारे में जानते हैं। तो जब आपको पता चलेगा तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं कि बच्चे हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, इस्लाम के बारे में जानते हैं, ठीक। फिर इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं, फिर आप ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम के बारे में बच्चे क्या जानते हैं। फिर जितना वो जानते होंगे उतना, और उसके बाद अपने से भी आप जो सही जानकारी है वो बच्चों को देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप उसमें देखिए क्या करेंगे, शिक्षण के दौरान। अब वो शिक्षण का शुरुआती भाग तो हो गया, अब शिक्षण के दौरान हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने 20 मिनट लिया है, आप चाहे तो 25 मिनट ले सकते हैं। यहाँ पर आप उसको अंकित करिए, ठीक है। देखिए, जैसे इसके बाद विभिन्न संदर्भों पर चर्चा करेंगे। जब बच्चों को इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे देंगे तो उसके बाद आप उन्हें बताएंगे और विस्तार से किताब के थ्रू, मतलब किताब में क्या है कि इस्लाम धर्म क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, भारत में इसका आगमन कैसे हुआ, ठीक, फिर कब पूरा हुआ और विश्व में इसका विस्तार कैसे हुआ। तो विभिन्न प्रकार के धर्म और संस्कृतियों के बारे में भी आप बच्चों को बताएंगे कि इसके अलावा भी हमारे भारत में कौन कौन से धर्म हैं, और बच्चों को ये भी बताएंगे कि जो धर्म होते हैं वो सारे एक होते हैं, हम सभी एक हैं। इन जैसे नैतिक चीज़ों को भी आप बच्चों को बताएंगे। फिर इसके बाद कुछ छोटे वाक्य या अभ्यास कार्य देंगे तथा बच्चों को मौका देंगे कि वो अपने जो शब्दों में उन्हें व्यक्त करें। मतलब पहले आप ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद बच्चों को कुछ छोटे छोटे अभ्यास प्रश्न आप दे सकते हैं या मौखिक भी आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 5 मिनट मैंने यहाँ लिखा है। और इधर इस बीच में जब आप बच्चों से बताएंगे तो यहाँ आप आकलन के तरीके में इधर बातचीत भी लिख सकते हैं और अवलोकन, क्योंकि जब बच्चे बताएंगे या जब अपने काम वो करते रहेंगे तो उस वक्त आप उनका अवलोकन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे शिक्षण के बाद में, यानी ये सब तो हो गया शिक्षण के दौरान। अब शिक्षण के बाद में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो शिक्षण के बाद में देखिए उनके कार्यों की जांच करेंगे व उन्हें कठिन प्रश्नों को समझाने का प्रयास करेंगे। शिक्षण के बाद में देखिए कुछ प्रश्न बच्चों के मन में होते हैं, तो उन प्रश्नों को आप उनसे पूछेंगे या फिर किताब में जो अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं उनसे पूछेंगे। अगर उन्हें नहीं आता है तो आप उन्हें बताएंगे। और इधर देखिए टाइम मैंने 10 मिनट का लिया है, और ये वहाँ पे बातचीत, यानी आप बातचीत करके बच्चों से डिस्कशन करके करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आपको बच्चों को गृह कार्य देना है। तो गृह कार्य में बच्चे ICT का प्रयोग करते हुए अभिभावक की सहायता से खोज कर लिखें। ये मैंने गृह कार्य बच्चों के लिए असाइन किया है इस पाठ के लिए। तो आपको अगर और कुछ देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से दिया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है स्थान, देश, राजधानी, भाषा, और यहाँ पे कुछ जगहों के नाम मैंने लिखे हैं जिन को बच्चे जो है ICT का प्रयोग करके, यानी कि अपने फ़ोन के या अभिभावकों की सहायता से मोबाइल में सर्च करके इसको बच्चे जो है बताएंगे। उसके बाद शिक्षक की आगामी योजना, इसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि मतलब इतना होने के बाद शिक्षक का जो नेक्स्ट टीचिंग प्लान है वो क्या होगा, आगे की जो प्लान्स हैं वो क्या होंगे। तो इसमें खंडवार अगले दिवस हेतु छोटे बड़े समूह की गतिविधियां तैयार करना, गतिविधियों का क्रियान्वयन योजना बनाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस्लाम का भारत में आगमन का टीचिंग प्लान कक्षा 7 के लिए। इतिहास का पहला चैप्टर है उसके लिए है। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और भी अगर शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई जानकारी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।